माता की, भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के परिणाम आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 48 सीट जीतकर सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी 22 सीट के साथ विपक्ष में बैठेगी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ा सेटबैक है, इसलिए कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से ही राजनीति शुरू की थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ, और अभी करप्शन के मामले में ही ज़्यादातर जो उन पर उनके हारने का कारण है वो करप्शन को लेकर के है। अब इसमें इलेक्शन क्यों हारे, कौन कौन से फैक्टर्स थे, लेकिन उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की क्या स्थिति होगी या क्या मामले होंगे जो आम आदमी पार्टी को फेस करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की जो चुनावी रणनीति थी वो लगातार विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। केजरीवाल को जेल में जाने की बात कर रहे थे, मनीष सिसोदिया के जेल की बात कर रहे थे, सत्येंद्र जैन की बात कर रहे थे, इवन आतिशी ये कह रही थी कि हमको भी जेल भेजा जा सकता है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे चुनावी पैंतरों के बावजूद जो आम आदमी पार्टी का सीनियर या कह लीजिए या वैसे नेता जिनको आम आदमी पार्टी बड़ा नेता अपना मानती है, जो नोन फेसेस हैं, सौरभ भारद्वाज तक, मतलब आप अरविंद केजरीवाल से लेकर सौरभ भारद्वाज तक सब चुनाव हारे। एक आतिशी ही सेविंग ग्रेस है जो हारी हैं, और शायद वो इसलिए जीती हैं, वो शायद इसलिए कि जो जिस तरह का स्टेटमेंट रमेश बिधूड़ी ने महिलाओं को लेकर के दिया था, उसके कारण महिला वोटर्स की उनके प्रति नाराजगी हो सकती है, और 900 वोट से आतिशी चुनाव जीती हैं। लेकिन बाकी का पूरा वो चुनाव हारे हैं। अब इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी लड़ाई को जो बात थी, एक वो बड़ा फैक्टर है। दूसरा ये कि लगातार झूठ बोलने की बात थी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी 2019 से लेकर के 2025 तक कुछ भी नया दिल्ली के लिए नहीं कर पाई है। कोई नया प्रॉमिसेस नहीं, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात नहीं, जमुना पूरी तरह से निगलेक्ट रही। सिर्फ इस बात का रोना चलता रहा कि केंद्र सरकार नहीं काम करने दे रही है और एलजी काम करने नहीं दे रहे हैं। सचिवालय से ज़्यादा आम आदमी पार्टी का काम सुप्रीम कोर्ट में होता था, और उस सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर इस बात के लिए मसला जाता था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की जमानत कैसे हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया की जमानत की बात हो, चाहे सत्येंद्र जैन की जमानत की बात हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के जमानत की बात हो। तो सारा का सारा जो फोकस था वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए में लगा हुआ था, और उसके लिए दिल्ली सरकार का एक बड़ा फंड जो है वो जाता था वकीलों की फीस में। अभिषेक मनु सिंह भी वन ऑफ द लॉयर्स थे जो आम आदमी पार्टी के नेताओं का मुकदमा लड़ रहे थे। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको समझने वाली ये है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, इनका मुकदमा तो ये कांग्रेस के राज्यसभा सांसद लड़ ही रहे थे। इस चक्कर में या सारा का सारा जिस तरह से ध्यान केंद्रित था दूसरी जगहों पर, डेवलपमेंट पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, और वो डेवलपमेंट के वो इलाके जो महत्वपूर्ण थे, जिस पर अरविंद केजरीवाल से उम्मीद की जा रही थी, विशेष रूप से जो टैप वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। दिल्ली में अभी भी सिर्फ 30% लोगों को नल से पानी मिलता है, और सारे लोग
मतलब गवर्नमेंट सप्लाई का पानी मिलता है, सारे लोग सबमर्सिबल लगा करके या गर्मियों में टैंकर्स पर भरोसा करते हैं। यमुना को लेकर के बुरा हाल है। अब यमुना किस तरह से काम कर रहे हैं। और एक ऑप्टिक्स बनाने की कोशिश की गई थी, जिसको आप समझिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु, ये भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उद्घोष है। मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है। तभी तो कहते हैं नमो नमस्ते यमुने सदा त्वम भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं। लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर उनके ही पार्टी की सांसद को पीटा गया था। तो उस मामले में जब पुलिस वालों ने मतलब दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए उनके पेरेंट्स से भी समय चाहा था, तो जिस तरह से वो उनको बाहर, घर के बाहर लेकर के आए थे सिंपैथी गेन करने के लिए, या अभी जब चुनाव के दौरान वोट करने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल किया था पेरेंट्स का, ये सारी चीज़ें जो हैं शायद जनता को समझ में आ रही थी कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेवकूफ़ है इसलिए कि इसमें कहीं से भी सच्चाई नहीं थी। और चुनाव वोट डालने के बाद जिस तरह की सूचनाएं थी कि केजरीवाल के पेरेंट्स जहाँ तक गाड़ी टहल के जा सकते थे टहल के गए, बाकी गाड़ी से गए। तो ये जो एक परसेप्शन को लेकर के मसला था, उसमें सच्चाई न दिखना भी एक बड़ा फैक्टर है रहा है आम आदमी पार्टी की हार के पीछे। सारे बड़े नेता हार गए हैं। इसमें दो बड़े नेता जो हैं, जो स्वाति मालीवाल, वो लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रही थी, वो नुकसान किया है उन्होंने। राघव चड्ढा पूरे चुनाव में नज़र ही नहीं आए। किसी ज़माने में सबसे प्रखर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जो हुआ करते थे, वो इस पूरे चुनाव में नज़र ही नहीं आए आम आदमी पार्टी के प्रचार में, समर्थन में कोई इस तरह की बात करते हुए। तो ये निश्चित तौर पर अगर ये कोई कहे कि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, पार्टी में इंटरनल डिफरेंसेस बहुत थे और उसका कारण उस स्पष्ट नज़र आ रहा था। चाहे राघव चड्ढा का चुनाव में ना नज़र आना, वो लोकसभा के चुनाव में वो जब जेल गए थे तब भी नहीं नज़र आए थे। इनका स्वाति मालीवाल का उसी तरह का मामला है।
और भी बहुत सारे नेताओं के मामले थे। जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने वोटिंग के एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो ये भी एक दिखाता है कि आम आदमी पार्टी मुश्किल है, अब मुश्किल में थी। चूंकि आम आदमी पार्टी ये लगातार दावा करती रही थी कि वो जो है उनका राजनीतिक दल कोई छोड़ करके, उनकी पार्टी कोई छोड़ करके नहीं जाता, लेकिन छोड़ करके गए वैसे लोग भी छोड़ करके गए जो सरकार में थे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल का कारण बने। अब इसमें अब यहाँ से जो एक और महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है कि अब आम आदमी पार्टी का आगे का भविष्य क्या है, इसलिए कि सारे बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं और मजबूती के साथ, ऐसा भी नहीं है कि एज पर है मामला, 48 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से वहाँ पर होगी। तो क्या अब आम आदमी पार्टी का नेतृत्व अभी भी अरविंद केजरीवाल के जिम्मे रहेगा और लोग अरविंद केजरीवाल को उसी तरह से स्वीकार करेंगे जैसे 2013, 14 और 13, 15 और 20 में स्वीकार करते रहे? पंजाब का इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑल इंडिया लेवल पर आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर के क्या फ़र्क पड़ेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको समझना चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर आक्रमण किया उसको आपदा बताया और आपदा से मुक्ति की बात कही। उसमें चाहे कोविड के समय ऑक्सीजन मिस हैंडलिंग का मामला था, वहाँ पर भी झूठ बोला जाना था, या जो लीकर उस मामले में बहुत सारे फैक्ट्स छिपाना, वो क्रेडिबिलिटी को अरविंद केजरीवाल के नुकसान पहुंचाया है। अन्ना लगातार उनके खिलाफ बोल रहे थे, उनकी पार्टी के बाकी लोग लगातार बोल रहे थे। क्या अब जब वो अपना चुनाव हार गए हैं तो अब उनके नेतृत्व पर भी डाउट होना शुरू होगा? लोग प्रश्न करेंगे कि क्यों उन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए, अपने लालच के लिए, चाहे वो शीश महल हो, चाहे वो बड़ी गाड़ियां हों, उन सब के चक्कर में जो पार्टी का एजेंडा था, जो पार्टी का मिशन था, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया, ऐसा दिख रहा है। और पंजाब में इसका असर इसलिए भी दिखेगा कि अब वो दिल्ली में अब वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वो कोशिश करेंगे कि अपनी नाक पंजाब के मामले में घुसाएं, और उसको भगवंत मान कितना टॉलरेट करेंगे, कितना नहीं करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो टॉलरेट करेंगे इन सब बातों को। हालांकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि वो अपने आप को कोशिश करेंगे दो चीज़ों के लिए, कि किसी तरह से किसी राज्यसभा सांसद को रिज़ाइन करा करके और वो राज्यसभा जाएं, या किसी तरह से वो पंजाब में घुसें और पंजाब में वो भगवंत मान को हटा करके वहाँ पर जिम्मेदारी ले। लेकिन ये दोनों मुश्किल बात है, इसलिए कि स्वाति मालीवाल को भी रिज़ाइन करने के लिए कहा गया था, उन्होंने नहीं रिज़ाइन किया और वो पूरी तरह से संसद में है, और वहाँ जाने पर केजरीवाल, वहाँ पहुँचने पर केजरीवाल के लिए भी मुश्किलें आएंगी। दूसरी तरफ किसी नॉन सिख का पंजाब में मुख्यमंत्री बनना वहाँ की स्थितियाँ और बिगाड़ेगा। क्या इस तरह की स्थितियों के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार हैं, इन तरह की परिस्थितियों को डील कर पाएंगे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। लेकिन दो तीन चीज़ें निश्चित तौर पर होगी। पहला ये कि उनके नेतृत्व को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगेगा और लोग उनके खिलाफ अब मुखर होकर के बोलेंगे, एक। दूसरा, जो उनका एक्सपेंशन का प्लान था बहुत सारी जगहों पर, जैसे गुजरात में, गोवा में, महाराष्ट्र में, इन सब जगहों पर, बिहार में कोशिश की गई थी, वो रुका। अब वो कितना आगे बढ़ा पाएंगे, इसलिए कि सबसे बड़ी बात जो होगी, दिल्ली से एक बड़ा अमाउंट 500 से 600 करोड़ रुपए वो मीडिया मतलब जिसको बोलते हैं पब्लिसिटी में जाता था, वो अचानक रुक जाएगा। अचानक रुक जाएगा तो जो टीवी पर वो नज़र आते थे
वो उस तरह से नहीं नज़र आएंगे जिस तरह से पहले नज़र आते थे। तो ये एक, तो उसका फ़ायदा कहाँ कहाँ अब और उठा पाएंगे, और क्या अब पंजाब से वो ये सारी फंडिंग होगी, और पंजाब की आर्थिक स्थिति इस तरह की है कि वो इस तरह के मीडिया मैनेजमेंट में, या जिसको बोलते हैं पब्लिसिटी मैनेजमेंट में, फंड कर पाए। पंजाब लगातार केंद्र से सहायता की उम्मीद कर रहा था, जिससे यहाँ तक कि जो उन्होंने 1,000 रुपये महिलाओं को देना प्रॉमिस किया था वो भी नहीं दे पाया। तो क्या इन सब की परिस्थितियों के बीच में, जहाँ आम आदमी पार्टी का एग्जिस्टेंशियल संकट है, और अरविंद केजरीवाल के लिए अपने आप को नेता आम आदमी पार्टी का अभी भी सर्वमान्य साबित करने का संकट है, उन परिस्थितियों में क्या आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता अपने आप को पुरानी स्थिति में ही रख पाएंगे, या आम आदमी पार्टी के सामने नया चैलेंज और नया संकट आएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की आगे की डगर बहुत मुश्किल है, और वो इस सब से कैसे निपट पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस के साथ भी जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया है, उसके बाद भी कांग्रेस के लोग उनके साथ कितना ज्वाइन करेंगे, या पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी कितना करेगी, ये भी मुश्किल है। तो कुल मिलाकर के क्या है आगे आम आदमी का भविष्य, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।